नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल योगाचार्य हनुमान में आप सबका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मेरा नाम हनुमान कुमावत, मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। मेरी एजुकेशन बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो JNBU जोधपुर से कंप्लीट हुई है। मास्टर डिग्री ऑफ योगा साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि से कंप्लीट हुई है। इसके साथ मैंने UGC नेट एग्जाम क्वालिफाई किया है और मेरा उद्देश्य है कि मैं सब लोगों को योगा के प्रति जागरूक करूं और वो ताकि अपने स्वास्थ्य की रक्षा स्वयं कर सके। और मैं योग से 7-8 साल से जुड़ा हुआ हूं। योग से सभी तरह की बीमारियां ठीक की जाती है, जैसे एग्जाम्पल डायबिटीज, किडनी स्टोन, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक, एसिडिटी, माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, PCOD, कमर दर्द, एनी रिप्रोडक्टिव सिस्टम संबंधित बीमारियां ठीक की जाती है। रिसर्च में बताया गया है कि योग से पुरानी बीमारियां भी ठीक होती है। और अब हम योग व एक्यूप्रेशर से उपचार करेंगे। इसमें अपन योग के द्वारा क्या क्या डिजीज का उपचार कैसे करते हैं इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले आज हमारा टॉपिक होगा बैक पेन, कमर दर्द। और कमर दर्द क्या होती है, कमर दर्द के सिम्टम्स क्या है, कमर दर्द के कोज क्या है, कारण क्या है, लिमिटेशन सावधानियां क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम कमर दर्द के बारे में बात करेंगे। कमर दर्द एक लंबर की प्रॉब्लम होती है, अपर बैक की प्रॉब्लम होती है। तो कमर दर्द कई तरह के होते हैं। तो इसमें लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें लंबर स्पॉन्डिलाइटिस में लॉर्डोसिस, कार्पोसिस, सिलोसिस, कई तरह की प्रॉब्लम होती है। तो इसमें क्या होता है, एक अलग तरह की लंबर में भी प्रॉब्लम होती है, जैसे L4, L5 और S1। ज़्यादा दबाव पड़ने से स्लिप डिस्क की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्लिप डिस्क अलग है और बैक पेन अलग है। तो अपन आज बैक पेन के बारे में बात करेंगे। तो बैक पेन हमारा अपर बैक और लोअर बैक दो तरह के होते हैं। तो अपन लोअर बैक के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले लोअर बैक के सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है। तो इसके लक्षण होते हैं रॉन्ग लाइफ स्टाइल, कमर पर सूजन आ जाना, दर्द का कमर से पैरों तक जाना, इंजरी, कोई जर्क आ जाना, या फिर हिप्स के आसपास का स्थान सुन्न हो जाना। कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, अपने कई तरह के सिम्टम्स हो सकता है। इसके कोज कारण क्या है, कारण अपने जैसे मांसपेशियों में खिंचाव आ जाना, मांसपेशियों में ऐंठन, बहुत भारी सामान उठाना, जहाँ पर सारे दिन बैठकर अपन कंप्यूटर पे काम करते हैं वहाँ पर भी अपन कमर झुकी हुई होती है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि अपन 7-8 घंटे कंटिन्यू ऑफिस में बैठकर वर्क करते हैं और लंबे समय तक झुका रहना भी, झटका लगना भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, वो खेलते वक्त ज़्यादातर उनको झटका लग जाता है तो उसके कमर में क्रैम्प्स भी आ जाते हैं। तो आप ज़्यादातर, मैं कहता हूँ कि लॉन्ग टाइम टेबलेट ना लें। आप टेबलेट लें जब आपको ज़्यादातर प्रॉब्लम हो रही हो, ज़्यादा दर्द हो रहा हो, उस समय ले। आप कंटिन्यू टेबलेट लेंगे तो आपको हो सकता है रीढ़ की हड्डी का कैंसर भी हो सकता है। तो बैक पेन क्या होता है, उसमें कंप्रेशन ऑफ वेंस का दबना, ये अपनी प्रॉब्लम होती है मेन बैक पेन की। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादातर ये रिसर्च में पाया गया है कि महिलाओं में कमर दर्द की प्रॉब्लम होती है। इसमें ये दो तरह की होती है, एक्यूट व क्रोनिक। एक्यूट में क्या होता है, तीव्र, जैसे कोई चोट लगना, झटका लगना, नॉर्मल सी प्रॉब्लम होती है। और क्रोनिक क्या होती है, जिसमें L4, L5 और S1 में दबाव बढ़ जाना, उसमें या फिर हड्डियों में गैप आ जाना, ये प्रॉब्लम होती है। तो अपन अब क्या, जैसे बैक प्रॉब्लम है और कमर से जुड़ी किसी भी प्रकार की सर्जरी हो रखी हो तो आप योगा थेरेपिस्ट के परामर्श से ही योगा करें। अब हम बताएंगे कमर दर्द में कौन कौन से आसन व प्राणायाम किया जाता है। और आसन व प्राणायाम, सबसे पहले अपन आसन के बारे में बात करेंगे। तो आसन की प्रैक्टिस करने से पहले आप क्या करेंगे, उससे पहले बॉडी वार्म अप होना जरूरी है। क्योंकि आप बिना बॉडी वार्म अप करोगे, मैं तो आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरी बॉडी वार्म अप है, और आप बिना वार्म अप प्रैक्टिस करोगे तो आपको और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इससे पहले हल्का सा वार्म अप कर ले, अपने पैरों से जंप कर ले, थोड़ा ट्विस्ट कर ले, उसके बाद ही आप मेरे बताए गए आसनों को प्रैक्टिस करें। और उसके बाद अपन लास्ट में एक्यूप्रेशर के बारे में बात करेंगे। एक्यूप्रेशर में जो अपनी हथेलियाज होती है, जो पैरों में होते हैं, वहाँ एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाए जाते हैं। उससे भी अपनी नर्व्स में डायरेक्ट लिंक कनेक्ट होता है, जैसे एक बल्ब में कनेक्शन स्विच से होता है, वैसे ही अपनी बॉडी में भी एक्यूप्रेशर से ये प्रॉब्लम ठीक की जा सकती है। तो लास्ट में आसन के बाद अपन एक्यूप्रेशर के बारे में बात करेंगे। तो अब हम आसन के बारे में बात करते हैं। आसन, कौन कौन से आसन कमर दर्द में किए जाते हैं। अब हम कमर दर्द में जो आसन की प्रैक्टिस की जाती है तो वो अब करके दिखाएंगे, कौन कौन से आसन कमर दर्द में किए जाते हैं। तो सबसे पहले अपना ट्विस्टिंग की एक्सरसाइज करेंगे, जो ट्विस्टिंग से अपनी बॉडी थोड़ी वार्म अप हो जाए।
तो सबसे पहले आप अपनी मैट के फ्रंट साइड में मुड़ जाइए और सबसे पहले आप अपनी कमर को सीधी कीजिए और अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाइए। अपने दाएं हाथ को आप पीछे की साइड अपने सिट बोन के पास में रखेंगे। अब अपने बाएं हाथ को आप ऊपर उठाएंगे और अपने बाएं हाथ को अपने दाएं घुटने पर रखेंगे और आप सांस छोड़ते हुए दाईं साइड मुड़ेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। आप पीछे की तरफ देखेंगे तो आपकी बॉडी ट्विस्ट हो रही है और आपकी कमर में थोड़ा सा हल्का स्ट्रेच आ रहा है। इसके बाद इसमें पोस्चर में आप 10 सेकेंड, 20 सेकेंड या 30 सेकेंड अपनी क्षमता अनुसार रुकेंगे। 5 दिन 10 दिन बाद आप 1 मिनट भी रुक सकते हैं। इसके बाद आप सांस लेते हुए आप सेंटर में आएंगे। यही पोस्चर सेम आप अपोजिट साइड करेंगे, दूसरी साइड करेंगे। अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे और बाएं हाथ को आप पीछे की साइड रखेंगे अपने सिट बोन के पास और दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे। दाएं हाथ को अपने बाएं घुटने पर रखेंगे और सांस छोड़ते हुए आप बाईं साइड मुड़ेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। आप पीछे की तरफ पूरी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। इसमें भी आप होल्ड रखेंगे, थोड़ी देर स्थिर रहेंगे इस पोस्चर में। इसके बाद आप सांस लेते हुए वापस सेंटर में आ जाएंगे। ये आपका हुआ एक आसन ट्विस्टिंग एक्सरसाइज, जिससे आपकी हल्की सी वार्म अप और आपकी ट्विस्टिंग हो जाएगी, जो आपकी थोड़ी सी दूसरे आसन में फायदा करेगी। अब आप लोग उष्ट्रासन की प्रैक्टिस करेंगे, कैमल पोज, जो आप अपने दोनों पैरों को खोल लेंगे और अपने घुटनों पर खड़े हो जाएंगे। अब कैमल पोज जो आपकी बैक बेंडिंग होती है, अपने दोनों घुटनों को अपने हिप्स के समानांतर रखेंगे। इसके बाद अपनी कमर को सीधी रखेंगे और फर्स्ट सिंपल वेरिएशन होती है, सिंपल आसन होता है जो अर्ध उष्ट्रासन होता है। उसमें क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को क्रॉस कर लेंगे और अपनी ऊपर की भुजाओं को पकड़ लेंगे। अब आप अपनी छाती को सीधी रखेंगे, कमर को सीधी रखेंगे और आप सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ झुकेंगे और अपने हिप्स को फॉरवर्ड करेंगे और नेक को रिलैक्स करेंगे। इसमें आप 10 सेकेंड, 20 सेकेंड व 30 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद सांस लेते हुए धीरे धीरे आप सेंटर में आएंगे। वापस आने के बाद आप थोड़ी देर बैठ जाएंगे, अपने पोस्चर में रिलैक्स करेंगे। इसके बाद जिनको नॉर्मल बैक पेन है वो थोड़ा सा फॉरवर्ड करेंगे, आपका काउंटर पोस्चर हो जाएगा। और जिनको ज्यादा दर्द है, जिनको क्रोनिक प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सा हल्का सा झुकेंगे और बाकी आप थोड़ा और झुक जाएंगे आगे की तरफ। सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को अपने हिप्स की साइड में पीछे की साइड रखेंगे और आप सामने देखेंगे। इससे आपकी जो आपने बैक बेंडिंग की है, जो आपकी कमर रिलैक्स हो जाएगी और आप 10 सेकेंड 20 सेकेंड होल्ड करने के बाद धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर आ जाएंगे। आप कोई भी आसन को अपनी क्षमता अनुसार होल्ड कीजिए, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है और झटके से कोई भी आसन नहीं करना है। अब हम लोग नॉर्मल स्थिति में बैठ जाएंगे। इसके बाद अब कोबरा पोजीशंस, भुजंग आसन की प्रैक्टिस करेंगे, जो भुजंग आसन पेट के बल लेट कर किया जाता है। तो अब हम पेट के बल लेट जाएंगे, पेट के बल इस तरह लेट जाएंगे और अपने पैरों को साथ में कर लेंगे, मिला देंगे। अब आप अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के समानांतर रखेंगे। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे अपनी छाती और अपने सिर को ऊपर उठाएंगे। अपनी कोहनियां मुड़ी हुई रहेगी और अपनी कोहनियां अपनी छाती के पास रहेगी। आप इसमें 10 सेकेंड, 20 सेकेंड या 30 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं। शुरुआत में आप कम ही होल्ड कीजिए अपनी क्षमता अनुसार। आप आफ्टर 15 दिन बाद आप ज़्यादा भी ऊपर उठ सकते हैं। अपनी लोअर बैक में स्ट्रेच हो रहा है और आप एक्सेल सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। इनको आप झटके से नहीं करना है, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। जो शुरुआत में होल्ड नहीं कर सकते वो ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, छाती और सिर को ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। इसको 10 बार करेंगे। 1, आप दूसरी बार ऊपर उठेंगे सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। तीसरी बार सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। आप अपनी क्षमता अनुसार बिना होल्ड, बिना स्थिर हुए कर सकते हैं प्रैक्टिस। अब हम दूसरे वेरिएशन की प्रैक्टिस करेंगे, भुजंग आसन, कोबरा पोजीशन की, जो आपको
कमर दर्द को रिलैक्स करता है। जो आपकी कमर दर्द में L4, L5, S1 यहाँ पे जो आपकी कमर दर्द हो रही थी वो उस आसन से रिलैक्स कर सकते हैं। तो अपनी सेकंड वेरिएशन अपने दोनों हाथों को अपनी ठोड़ी के नीचे रखेंगे और सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने दोनों को पैरों को साथ में रखेंगे और सांस लेते हुए धीरे धीरे आप ऊपर उठेंगे और पूरी आपकी कमर स्ट्रेच हो रही है। आप ऊपर की ओर देखेंगे और इसमें 10 सेकेंड स्टार्टिंग में, उसके बाद आप आफ्टर 10 डेज आप 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। इस पोस्चर में इस तरह रह सकते हैं। इसके बाद सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बिना झटका लगे हुए नीचे आ जाएंगे। ये आपका भुजंगासन का दूसरा वेरिएशन कंप्लीट हुआ। आप इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। जिनको ज़्यादा दर्द है वो ज़्यादा ऊपर नहीं उठेंगे। इसके बाद आप लोग कोबरा वेरिएशंस की थर्ड वेरिएशंस भी कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को थोड़ा फैला लेंगे, इसके बाद धीरे से ऊपर उठेंगे, ज़्यादा ऊपर नहीं। अपनी देखो छाती दो पहली एक्सरसाइज से थोड़ी ऊपर नीचे है और चेहरा ऊपर है, सामने की तरफ देखेंगे। ये वेरिएशन जिनको ज़्यादा क्रोनिक प्रॉब्लम है वो इतना ही करेंगे और इसके बाद आप अपनी क्षमता के अनुसार रुकेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। अब हम सल्बा आसन की प्रैक्टिस करेंगे। सल्ब आसन आप दोनों हाथों को अपने थाइस के नीचे लेकर जाएंगे और आप पहले एक पाद सल्बासन की प्रैक्टिस करेंगे। आप अपने बॉडी को स्थिर कर लेंगे। इसके बाद आप अपने सांस लेते हुए धीरे धीरे दाएं पैर को ऊपर उठाएंगे और इसको आप अपनी दाएं हाथ का सपोर्ट भी कर सकते हैं और इसको होल्ड करना है। आपको सांसों को नॉर्मल भी रख सकते हैं। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड या 30 सेकेंड होल्ड कीजिए। आप अपनी क्षमता के अनुसार 1 मिनट भी होल्ड कर सकते हैं आफ्टर 15 डेज। आप धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर आइए अपने दाएं पैर को। इसके बाद सेम अपोजिट लेग से करना है आपको, सेम अर्ध सल्बासना, एक पाद सल्बासन। सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने बाएं पैर को ऊपर उठाइए। आपका बायां पैर पूरा स्ट्रेच हो रहा है, आपकी लोअर बैक स्ट्रेच हो रही है और आप इसमें भी होल्ड रखेंगे। थोड़ी देर स्थिर रहेंगे इस आसन में। आप जितनी अपनी क्षमता के अनुसार इस आसन में होल्ड रख सकते हैं। इसके बाद आप सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने बाएं पैर को नीचे लेकर आएंगे। अब हम थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद थोड़ी देर 6 काउंट्स रिलैक्स कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब अपन दोनों पैरों को एक साथ में मिलाएंगे। इसके बाद दोनों पैरों से अर्ध सल्बासन की प्रैक्टिस करेंगे। जिनको ज्यादा दर्द है वो अपनी क्षमता अनुसार करे। आप सांस लेते हुए अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे आप ऊपर उठाएंगे। अपनी थोड़ी जमीन से लगी हुई रहेगी और आप इसमें जितनी अपनी क्षमता है 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, आफ्टर 1 मंथ आप 2 मिनट्स भी होल्ड कर सकते हैं। जितना होल्ड करोगे, जितना स्ट्रेच अपनी कमर को स्ट्रेच करोगे उतना आपको जल्दी रिलैक्स मिलेगा। स्टार्टिंग में आपको ज्यादा होल्ड नहीं करना है और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे लेकर आ जाएंगे। अब आप थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। इसके बाद अपने दोनों हाथों को अपने थाइस के साइड में रखेंगे और अब आप कमर के बल लेटने वाले आसन करेंगे। तो आप पहले दाईं साइड अपने दोनों हाथों को रखेंगे और अपनी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे राइट साइड। आपको उठ के बैठना नहीं है और आप धीरे धीरे अपनी कमर के बल लेट जाएंगे। अब कमर के बल लेटने के बाद आप सबसे पहले कमर के बल लेटने वाला आसन में सेतु बंदासन की प्रैक्टिस करेंगे। सेतु बंदासन आप लोगों के लिए कमर दर्द में सबसे फायदेमंद होता है, बहुत फायदा करता है आपकी कमर को। तो आप सबसे पहले अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे मोड़ लेंगे, अपने घुटनों को और अपने एड़ी को अपने हिप्स के पास रख लेंगे। दोनों घुटनों के बीच में गैप कर लेंगे। इसके बाद अपने दोनों हाथों को अपनी दोनों थाइस के समानांतर रखेंगे, अपने बिसाइड योर थाइस। अब आप लोग इसमें धीरे धीरे अपनी हिप्स और कमर को ऊपर उठाना है सांस लेते हुए। सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने हिप्स और कमर को ऊपर उठाएंगे
और जिनको आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर रहे हो कमर दर्द वाला, जिनको भी कमर दर्द है, तो आप अपने हाथों का सपोर्ट कर सकते हैं अपने लोअर बैक का इस तरह, और अपनी ठोड़ी को अपने छाती से लगा दीजिए। और इसमें आप जितना होल्ड कर सकते हैं 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, आप हो सकता है आफ्टर 1 मंथ आप 1 मिनट भी होल्ड करो। जितना आप होल्ड करोगे, जो आसन करते हो जरूरी नहीं कमर दर्द में भी फायदा करता हो, बहुत सारे बीमारियों में फायदा करता है। तो अपन अपनी बीमारी के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे किस आसन से कौन सी प्रॉब्लम ठीक होती है। तो अभी अपन कमर दर्द में बात कर रहे हैं, तो कमर दर्द के बारे में ही बात करेंगे। वैसे तो ये आसन बहुत सारे बीमारियों में फायदा करता है, तो जिस जिस बीमारी का वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे कि आसन कौन कौन सी बीमारी में फायदा करता है। अब आप धीरे धीरे आप नीचे आ जाएंगे, सांस छोड़ते हुए, और अपने हिप्स को अपने जमीन पर रख देंगे। अब इसमें भी सेकंड वेरिएशंस होती है, जिनको जो अपने जिनका ओबिसिटी नहीं है, जिनको मोटापा नहीं है, वो आसानी से कर सकते हैं। जिनको मोटापा है वो अपनी एड़ी को नहीं पकड़ सकते हैं, तो आप नॉर्मल फर्स्ट वाली स्थिति कर सकते हैं। जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो अपनी एड़ियों को पकड़ लेंगे, अपने एंकल को पकड़ लेंगे। इसके बाद आप सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने हिप्स और अपने कमर को ऊपर उठाएंगे, अपनी ठोड़ी को छाती से लगाएंगे। यह है सेतु बंधासन। आप इसमें होल्ड रखेंगे, जितना आप होल्ड रखेंगे। आसन का मीन्स यही है कि आसनम स्थिर सुखम आसनम, जिस प्रकार आप सुखपूर्वक आसन को कर सकते हैं, जितनी आप सुखपूर्वक इस आसन में होल्ड रख सकते हो, होल्ड रखना है। इसके बाद आप सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे, और अब आप रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर सेतु बंधासन के बाद। अब इसके बाद अपन मरकट आसन की सीरीज करेंगे। मरकट आसन, सबसे पहले मरकट आसन में अपन अपने आप लोग दोनों हाथों को अपने कंधों के समानांतर रखेंगे। इसके बाद आप थोड़ी सी मैं बॉडी को आगे कर लेता हूँ। इसके बाद आप अपनी बॉडी को राइट साइड ट्विस्ट करेंगे सबसे पहले, फिर आप लेफ्ट साइड। अपने दोनों पैरों को बीच में गैप रखिए, 1 फीट आप गैप रख सकते हैं। इसके बाद आप सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी बॉडी को राइट साइड ट्विस्ट करेंगे। अपने बाएं घुटने को अपने दाएं पैर पर रखेंगे, और दाएं घुटने को आप जमीन पे लगा देंगे, और अपने चेहरे को आप अपनी बाएं हथेली को देखेंगे। इसमें आप 10 सेकेंड, 20 सेकेंड और 30 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड कीजिए, और सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। इसके बाद आप यही सेम अपोजिट साइड करेंगे। आप सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आप बाएं साइड मुड़ जाएंगे, ट्विस्ट बॉडी को ट्विस्ट कर लेंगे, और अपने दाएं घुटने को बाएं पैर के अंगूठे से लगा देंगे, और बाएं घुटने को जमीन से लगा देंगे। अब आप अपनी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, और अपने दाएं हाथ की हथेली को देखेंगे। ये आपका मरकट आसन है, आपकी कमर को रिलैक्स करता है, और ये भी कई बीमारियों में आपको फायदा पहुंचाता है। आप धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस सेंटर में आ जाएंगे, और आपकी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। अब इसमें मरकट आसन में बहुत सारी वेरिएशंस होती है, तो इसमें आप वो दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अपने दाएं पैर को ऊपर उठाएंगे। अपने दाएं पैर को ऊपर उठाते सांस लेते हुए, और सांस छोड़ते हुए आप धीरे धीरे अपने दाएं पैर को अपने बाएं साइड रख देंगे जमीन पर, और अपने बाएं पैर के अंगुलियों से अपने बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लेंगे, और अपनी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, और अपने दाएं हाथ को देखेंगे। इसमें आप जितना होल्ड कर सकते हैं होल्ड कर सकते हैं, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड। फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने दाएं पैर को ऊपर उठाएंगे, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने दाएं पैर को आप नीचे लेकर आएंगे। ये सेम अपोजिट साइड करना है, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इसको ज़्यादा ट्विस्ट नहीं करूँगा। आप इसको अपनी, जब आपके पास स्पेस हो आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अपने बाएं पैर को भी धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे, और सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, और अपने बाएं पैर को आप जमीन पर सटा देंगे, और अपने दाएं हाथ से अपने बाएं अंगूठे को पकड़ेंगे, दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे, बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे। इसके बाद अपनी बॉडी को आप बाएं साइड ट्विस्ट करेंगे, और बाएं हाथ की अंगुलियों को देखेंगे। जितनी आपकी बॉडी ट्विस्ट होगी उतना ही आपकी कमर दर्द में फायदा करेगा, और आप
अपने दोनों घुटनों को सीधा रखिए, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इसको सीधा नहीं कर पा रहा हूं, तो आपको सीधा करना है। आप सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने बाएं पैर को वापस ऊपर लेकर आइए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने बाएं पैर को नीचे लेकर आएंगे। अब आप मरकट आसन के बाद पवन मुक्तासन की सीरीज कर सकते हैं। पवन मुक्तासन में आपको अपने अपर बॉडी को ऊपर नहीं उठाना है। जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है और कमर दर्द है, तो कमर दर्द वाले पवन मुक्तासन वैसे नहीं कर सकते हैं, तो आप कमर दर्द में पवन मुक्तासन को एक पैर से कर सकते हैं। अर्ध पवन मुक्तासन, बेंड योर राइट नीज, अपने राइट घुटने को मोड़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे अपने दोनों को हाथों को ऊपर उठाएंगे, दोनों हथेलियों को आपस में फंसा लेंगे। इसके बाद अपने दाएं घुटने को अपने छाती से लगा देंगे और इसमें आप 10 सेकंड होल्ड करेंगे, 20 सेकंड 30 सेकंड जितना होल्ड कर सकते हैं, और बाएं पैर को सीधा रखना है। पवन मुक्तासन में आप होल्ड कीजिए, आप सांसों को होल्ड भी कर सकते हैं और ब्रीदिंग को आप नॉर्मल भी रख सकते हैं, अपनी सांसों को नॉर्मल भी रख सकते हैं। जितना आप स्ट्रेच करोगे उतना आपके कमर में फायदा होगा। आप इसके बाद धीरे धीरे अपने सांस लेते हुए अपने घुटने को ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे अपने दाएं पैर को आप नीचे लेकर आ जाएंगे। इसके बाद अपने बाएं पैर को मोड़ेंगे, बाएं पैर को घुटने को मोड़ेंगे, सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे और सांस लेते हुए अपने घुटने को पूरा मोड़ देंगे। इसके बाद दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, अपने दोनों अंगुलियों को आपस में फंसा लेंगे और अपने घुटने को अपनी छाती से लगा देंगे। पूरी अपनी छाती से घुटने को लगा देना है, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है। ये आपकी कमर दर्द में फायदा पहुंचाएगा। अर्ध पवन मुक्तासन, इसमें आप जितना होल्ड कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार होल्ड कीजिए। इसके बाद आप सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आप सांस छोड़ते हुए अपने बाएं पैर को नीचे लेकर आ जाएंगे। इसके बाद आप थोड़ा रिलैक्स करेंगे, आपकी बॉडी थोड़ी रिलैक्स होगी, क्योंकि ये आसन आपकी कमर दर्द में बहुत फायदा करेगा। आप जब कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे, इनको रेगुलर 1 मंथ कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे तो आपको इन आसनों से कमर दर्द में रिलीफ मिलेगा, जो आप डॉक्टर के पास भी आपको रिलीफ नहीं मिलता है। तो आप योगा ही ऐसा है जो आपकी कमर दर्द को ठीक कर सकता है। कितनी भी पुरानी बीमारी हो तो इन आसनों से आप ठीक हो सकते हैं। आप दाईं करवट लेते हुए आप बैठ जाएंगे, अपने बाएं घुटने को मोड़ेंगे और दाईं करवट लेते हुए धीरे धीरे आप बैठ जाएंगे। इसके बाद आपको प्राणायाम होगा, एक प्राणायाम जो आप कर सकते हैं, अनुलोम विलोम। आप सीधे बैठ जाएंगे, अपनी जिसकी स्थिति सुखासन, सीधासन व पद्मासन, जो नॉर्मल सुखासन पोजीशन है उसमें बैठ जाएंगे। अपनी कमर को सीधी रखेंगे, अपने दोनों हाथों को अपने घुटने पर रखेंगे और अपने बाएं हाथ को अपने घुटने पर चिन्ह मुद्रा में रखेंगे और अपने दाएं हाथ को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम, आपको सांस धीरे धीरे लेना है और सांस धीरे धीरे छोड़ना है। अपनी दोनों जो फर्स्ट वाली अंगुलियां अपने अंगूठे के नीचे रखेंगे और रिंग फिंगर और आपकी स्मॉल फिंगर को स्ट्रेट रखेंगे। और अब आप अपने दाएं नासिका को दाएं अंगूठे से बंद करेंगे। अब आप अपनी आंखों को बंद करेंगे और धीरे धीरे आप अपनी सांसों पर फोकस करेंगे। आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है, आपके माइंड्स को कंट्रोल करना है, कहीं पर लेकर नहीं जाना है। अपने जब भी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो तो अपने मन को कंट्रोल करना है और अपनी सांसों पर लगाना है। तो सबसे पहले अनुलोम विलोम में आपने इनहेल थ्रू लेफ्ट नोस्ट्रल, क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रल एंड एक्सहेल फ्रॉम राइट नोस्ट्रल। Inhale through his right nostril, close your right nostril, exhale from left nostril. अपने अपोजिट नोस्ट्रल से आप ब्रीदिंग करेंगे। अब मैं इसकी आप मैकेनिज्म बता देता हूं कि आप कैसे अनुलोम विलोम प्रैक्टिस करेंगे। तो अनुलोम विलोम में क्या है, आप अपनी बाहीं नासिका से श्वास लेंगे और दाईं से छोड़ेंगे, फिर आप दाईं से लेंगे और बाहीं नासिका से अपनी श्वास को छोड़ेंगे। इसको आप 10 मिनट तक रेगुलर प्रैक्टिस करना है। ये अनुलोम विलोम हर बीमारी में फायदा पहुंचाता है। कोई भी बीमारी हो आप अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अनुलोम विलोम आपकी सांसों पर कंट्रोल करता है, आपकी कोई भी
हार्ट की डिजीज हो, चाहे आपको कोई भी नर्वस सिस्टम के रिलेटेड प्रॉब्लम हो, वो सब ठीक होती है। तो मैं अनुलोम विलोम हर बीमारी में कर सकते हैं। डॉक्टर जो योगाचार्य हैं वो आपको सजेस्ट करते हैं अनुलोम विलोम, या फिर आपको जो प्राणायाम प्रैक्टिस करनी होती है उसके योगाचार्य के अंडर में ही करें। मेरे चैनल में जो आपको कमर दर्द के रिलेटेड वीडियो बनाएगा उसमें ही आप उससे को करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप कमेंट जरूर करना। मैं अब आपको एक्यूप्रेशर बताता हूँ। एक्यूप्रेशर मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में एक्यूप्रेशर क्या होता है। तो एक्यूप्रेशर क्या होता है, एक जिमी होती है। तो आप इस जिमी को लेंगे, आपके पास जिमी नहीं है तो आप पेन भी ले सकते हो। तो जो एक्यूप्रेशर होता है, आप अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे और बाएं हाथ में अपनी जो बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, जो आपकी रिंग फिंगर है, ये रिंग फिंगर है, आपको रिंग फिंगर दिख रही होगी। तो इस रिंग फिंगर में आपको क्या होता है, जहाँ जो मिडल पॉइंट्स है इन दोनों के बीच में आप यहाँ से जिम्मी से हल्का हल्का प्रेस करेंगे, हल्के हल्के, जिनको ज़्यादा दर्द हो रहा है अपनी क्षमता अनुसार इसको प्रेस करेंगे तो यह आपके सीधा अपनी नाड़ी में कमर दर्द को ठीक करता है। तो ये इसको धीरे धीरे आप प्रेस करते रहेंगे। आपको इसको 2 मिनट तक प्रेस करना है, साइड में भी प्रेस करना है। ये इसको साइड में भी प्रेस करते रहिए। आपके पास जिम्मी नहीं है तो आप अपने अंगूठे से भी प्रेस कर सकते हो इस पॉइंट को, जो आपको मैं रिंग फिंगर में दिखा रहा हूँ। आप आराम से देख सकते हो। इसको अपने अंगूठे से साइड में भी प्रेस करेंगे। ये आपके कमर दर्द के रिलेटेड एक्यूप्रेशर है और आप इसको प्रेस कर सकते हैं। आपको 100% इसमें फायदा मिलेगा। आप जब रेगुलर अच्छे से प्रेस कर पाओगे या किसी योगाचार्य के अंडर में प्रेस करवाओगे। तो अब मैं इसका अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, कमर दर्द में कौन कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो यही होगा कि कमर दर्द में कौन कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाए जाते हैं। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। मैं सबसे पहले इस वीडियो को कमर दर्द के ही, क्योंकि बहुत सारे अपने देश में कमर दर्द से पीड़ित लोग हैं और वो हजारों हॉस्पिटल, हजारों अस्पतालों में जाते हैं, वहां पर उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। वो टेबलेट खाते रहते हैं। जब तक टेबलेट खाएंगे तब तक वो ठीक रहेंगे। योगा एक ऐसी प्रैक्टिस है जिससे आप अपनी कमर दर्द को ठीक कर सकते हैं। जैसे आप खाना खाते हो वैसे ही आपको योगा की अपनी लाइफ स्टाइल में रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी। आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपको 100% कमर दर्द में फायदा होगा और आप इस चैनल के थ्रू सब लोगों को अवेयर करेंगे योगा के प्रति। तो मैं आपसे यही आशा करता हूं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन का बटन है उसको दबाइए और जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए आपके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, जितना आप इसको शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करोगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे आपको अच्छे से अच्छे वीडियो शेयर करूंगा, क्योंकि मैं और भी मोटिवेट होकर अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा। जो भी बीमारी होती है, एक एक बीमारी पे मैं वीडियो बनाना चाहता हूं और मैं आगे भी नई नई बीमारियों पे रिसर्च करूंगा। और मेरा अगला उद्देश्य यही है कि मैं PhD में एक बीमारी पे रिसर्च करूंगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और आप सबका धन्यवाद।